हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था काउटून वहाँ पर आता है और उन सभी से कहता है तुम लोग यहाँ पर इन फूलों का बंटवारा कर रहे हो तो मुझे भी ये फूल चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर गया था। लेकिन वो उनमें से कोई भी उसे इन फूलों में से हिस्सा देने को तैयार नहीं है। काउटून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो यहाँ पर उनसे फाइट करने को भी तैयार है। सबसे पहले लिन काओ आगे बढ़ता है और उसके साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। वो दोनों एक दूसरे की तलवारों के साथ तलवारें टकराते हैं। यहीं पर हमारे एपिसोड का एंड हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों अपनी तलवार से तलवार टकराते हैं तो बस आपस में फाइट कर रहे होते हैं कि उसी वक्त दिखाते हैं कि काउटून अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने पंजे को एक चूहे का पंजा बना लेता है। तो उसने वहाँ पर उस केव के अंदर से उस बड़े चूहे से उसकी पावर्स को चोरी किया है। अब वो अपने हाथ को भी एक बड़ा चूहे का पंजा बना सकता है और उसका पंजा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने पंजे के साथ उसके पर अटैक करता है। सिस्टर काइडिंग चलाकर उसे कहती है लिन काओ जरा बचना, उसके पास पावर्स है, वो तुम्हारे पर अटैक करने वाला है। और ये तो पहले से ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी प्रोफाउंड राम में पहुंच चुका है। काउटून अपने पंजे के साथ ही लिन काओ के ऊपर अटैक करता है। वो उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करता है जिससे लिन काओ बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड भी निकल रहा होता है क्योंकि इसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। लिन काओ काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। पीगुदा और पीगू बाई भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लिन काओ पीछे गिरने के बाद जल्दी से अपने आप को संभालता है। वो चारों भागते हुए उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। जबकि काउटून अपने पंजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और उनसे कहता है प्रोफाउंड राम तो बहुत ज्यादा अच्छी है और ऊपर से मेरे पास नई एबिलिटी आ गई है, तुम में से कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। लिन काओ उनसे कहता है मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। तो पागल हो गया है, ये हम सभी को मार डालेगा। वो सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ते हैं काउटून के ऊपर अटैक करने के लिए। तो काउटून हंसते हुए उन सभी से कहता है जहाँ पर तुम सभी को मार डालूंगा और उसके पास जितने भी नीले फूल हैं वो सारे के सारे लेकर सिस्टर डंग के पास जाऊंगा। सिस्टर डंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होगी और क्या पता वो इतनी ज्यादा खुश हो जाए कि अपनी बॉडी मुझे दे दे। तो मैं तो वहाँ पर जाकर उसके साथ मजे करने वाला हूँ जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। वो हंसते हुए उनसे कहता है मैं तो अभी से इमेजिन कर रहा हूँ कि उसकी सिस्टर डंग की पूरी बॉडी कैसी होगी, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सिस्टर काइडिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कमीने कहेंगे सिस्टर डंग के बारे में तुम्हारी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वो तीनों इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टर काइडिंग अपनी पंखी के साथ उसके ऊपर अटैक करती है जबकि पीगुदा अपने कुल्हाड़े के साथ और पीगू बाई अपने नाइफ्स के साथ। लेकिन क्योंकि काउटून ने अपने आप को लेवल अप करने के बाद वो अपनी प्रोफाउंड राम में चला गया है, इसी वजह से उसका लेवल इनसे अप है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। वो हंसते हुए साथ साथ उनके ऊपर अटैक कर रहा था और उनसे कहता है तुम सभी लोग तो अभी अपने 9th लेवल पर हो, वो भी एलिमेंट्री प्रोफाउंड राम के। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरा मुकाबला कर सकते हो। वो सबसे पहले अपनी तलवार की बैक मारते हुए सिस्टर काइडिंग के ऊपर अटैक करता है और सिस्टर काइडिंग को पीछे की तरफ फेंक देता है। उसी वक्त पीगुदा अपने कुल्हाड़े के साथ पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन काउटून बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ घूमता है और उसकी चेस्ट के ऊपर काफी सारे पंचेस मारता है और उसको भी पीछे की तरफ गिरा देता है। फिर बारी आती है पीगू बाई की। पीगू बाई अपने नाइफ्स के साथ बड़ी स्पीड के साथ उसकी साइड पर आता है और साइड वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वो उसको भी कोहनी मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देता है। पीगू बाई भी जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो पीछे जाकर एक दरख्त के साथ टकराता है और वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर इन चारों के ऊपर अटैक करने के बाद काउटून ने उन चारों को हरा दिया है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है, वो हमारा हाउटियान है। वो भी वहीं पर खड़ा होता है कि हाउटियान अपनी स्वord को लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। वो पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करता है। काउटून जल्दी से उसकी तरफ घूमता है और अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे जैसे कीड़े की जो कि मेरा मुकाबला करने के लिए यहाँ पर खड़ा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। वो दोनों यहाँ पर काफी देर तक अपनी तलवारों को टकराते हैं। हालांकि काउटून के सिर्फ एक ही बार के साथ हाउटियान को पीछे गिर जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाउटियान अभी तक उसके सामने खड़ा है और उससे फाइट कर रहा है। बाकी के तीनों मुझे देखकर काफी हैरान होते हैं। वो सारे अपने खुले मुंह के साथ उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लड़का हाउटियान ये तो एक बहुत ही अच्छा मार्शल जीनियस है, जरा देखो तो सही इसकी तलवारबाजी कितनी ज्यादा अच्छी है। काउटून बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है जबकि हाउटियान जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। लिन काओ कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हाउटियान की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि उसका लेवल लो है, इसी वजह से उसके पास इतनी पावर नहीं है। लेकिन उसकी तलवार काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इतना काफी नहीं है काउटून को हराने के लिए। हाउटियान भी जंप करते हुए जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और काउटून के अटैक्स की वजह से हाउटियान की बॉडी के ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस आए होते हैं। काउटून हंसते हुए उससे कहता है मैंने सोचा था कि तुम एक बहुत ही कमजोर से लड़के हो, मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। तुम तो वाकई में एक जीनियस हो, तुम्हारे पास काफी अच्छे स्किल्स हैं। तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हें तलवारबाजी की टेक्निक्स नहीं आती। हाउटियान उसकी बात सुनने के बाद सिस्टर थाने के सिखाए हुए मूव्स को यूज करता है। वो यहाँ पर शैडो मूव को भी साथ मिक्स करते हुए अपनी तलवारबाजी के स्किल्स को रिलीज करता है। सेकंड स्किल को यूज कर रहा है, अपनी तलवार को काफी बार घुमाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये छोटा सा मूव मेरे सामने टिक पाएगा। तो पहले भी तो सेम इसी मूव को यूज किया था। हालांकि तुम्हारा ये मूव काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन तुम्हारे इस मूव की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। वो जल्दी से जंप करते हुए ऊपर वाली साइड पर चला जाता है और कहता है तुम जब अपनी तलवार को घुमाती हो तो सामने की तरफ तो स्ट्राइक करते हो लेकिन ऊपर वाली साइड से मेरे लिए कोई भी प्रोटेक्शन शील्ड नहीं है। ऊपर वाली साइड से मैं अटैक करके तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। काउटून ऊपर वाली साइड से जंप करते हुए उसके घेरे के अंदर आ जाता है और उसके सर के ऊपर अटैक करने लगता है जबकि उसी वक्त हमारा हाउटियान अपनी तलवार को वापस से अपनी म्यान के अंदर रख लेता है और उसे कहता है तो मेरे जाल में फंस चुके हो। हाउटियान जहाँ पर अपनी ड्रॉस्वर्ड टेक्निक को यूज करने वाला है। वो अपनी तलवार को म्यान में डालने के बाद जल्दी से अपनी तलवार को बड़ी स्पीड से निकालता है और अपनी ड्रॉस्वर्ड टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन अफसोस की बात हाउटियान की ये ड्रॉस्वर्ड टेक्निक यहाँ पर काम नहीं आती क्योंकि काउटून को हराना इस ड्रॉस्वर्ड टेक्निक के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो बड़ी स्पीड के साथ ऊपर से नीचे आता है और उसकी तलवार को नीचे की तरफ झुकाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी ये वाली टेक्निक मेरे सामने काम करेगी। वो वहीं से खड़े खड़े उसे एक जबरदस्त किक मारता है
जिससे हाउटियान बेचारा पीछे जाकर गिरता है और उसके हाथ से उसकी तलवार भी गिर जाती है। वो हाउटियान को गिराने के बाद उसे कहता है, तुम सपने काफी अच्छे देख लेती हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरी ब्लाइंड स्पॉट को इतनी आसानी से ढूंढ लोगे? इस वक्त मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मेरे पास ऐसी कोई भी वीकनेस नहीं है जिसको तुम यूज कर सकती हो। वो जल्दी से अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और अपने उस पंजे वाले मूव को यूज करते हुए हाउटियान के ऊपर अटैक करने लगा है। और जैसे उसका पंजा हाउटियान के करीब पहुंचता है वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि पीछे से पीगूटा अपने कुल्हाड़े को फेंकता है जो कि उड़ता हुआ उसके ऊपर लगने लगता है। वो उस अटैक को अवॉइड करते हुए हाउटियान को पीछे की तरफ किक मार देता है। पीगूटा और सिस्टर काइडिंग दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं, कमीने कहेंगे उसको मत मारना, यहीं पर रुक जाओ। लेकिन काउटून बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। हाउटियान को नीचे गिराने के बाद उसकी चेस्ट के ऊपर अपना पाँव रखता है और साथ ही अपनी तलवार को ऊपर उठाकर उसके सर के ऊपर रखता है और कहता है, लड़की को तो मैं यहीं पर मारने वाला हूँ। और जैसे वो अपनी तलवार को उसकी बॉडी में दंसाने लगता है उसी वक्त उसे महसूस होता है कि पीछे से फिर से किसी ने उसके ऊपर अटैक किया है। वो कहता है, अब ये अटैक कहाँ से आ रहा है? जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे छोटा जाओबाई होता है। जाओबाई के हाथ में प्रिंसेस की गन होती है जिसके अंदर से फायर अटैक्स निकलते हैं। अपनी फायर अटैक के साथ ही उसके ऊपर अटैक करता है। वो जल्दी से उसके अटैक को अवॉइड करता है। ये हमारा मंकी तो बहुत ही ज्यादा एक्शन में आ गया है, जैसे कि उसके हाथ में एक मशीन गन लग गई हो। वो अपने हाथ में उस गन को पकड़ता है और बड़ी स्पीड के साथ फायर कर रहा होता है। पता नहीं उसकी एरो गन के अंदर कितने ज्यादा फायर वाले एरोज हैं, पर जो भी हो उसने यहाँ पर बहुत ही बहादुरी का काम किया। मुझे ये मंकी काफी ज्यादा पसंद आया। उसने यहाँ पर अपने हाथ में गन को पकड़ा है और बड़ी स्पीड के साथ फायर कर रहा है। पीछे काफी सारे दरख्त टूट चुके हैं और काउटून भी बचते बचाते जाओबाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जाओबाई अपने हाथ में गन को पकड़ता है और फिर उसको चला देता है। काउटून भी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है उन सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड करते हुए। लेकिन हमारा जाओबाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो बहुत सारी गोलियां चलाता है यहाँ तक कि काउटून को भी वहीं पर रुककर अपनी तलवार के साथ उन सारे अटैक्स को ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन वो अटैक्स काफी ज्यादा होते हैं। काउटून कहता है, ये बंदर तो बहुत ज्यादा होशियार निकला, ये बहुत ज्यादा अटैक्स कर रहा है, इतने सारे अटैक्स को ब्लॉक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो वहाँ पर जाओबाई की बंदूक से निकलने वाले अटैक्स को ही ब्लॉक कर रहा होता है कि उसी वक्त हमारे हीरो की तरफ दिखाते हैं। हमारा हीरो वहीं पर से एक छोटी डाली को उठाता है और बड़ी स्पीड के साथ उस डाली को पकड़कर आगे की तरफ बढ़ता है काउटून के ऊपर अटैक करने के लिए। काउटून वहाँ पर उन गोलियों के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है, जबकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए हाउटियान अपनी पावर को यूज करते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है और साइड से होते हुए उस डाली को काउटून के गले के अंदर दंसा देता है। और ये वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। हमारे हीरो को बिल्कुल इसी तरह का जालिम ही होना चाहिए था। वो उसके गले के अंदर उस डाली को दंसाने के बाद पीछे की तरफ हट जाता है। जरा देखो तो सही वो डाली किस तरह उसकी गर्दन के अंदर दंसी हुई है। तो बाकी के सारे दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने कर दिया, इसने काउटून को मार दिया। हाउटियान भी पीछे हटने के बाद फिर से अपनी तलवार को उठा लेता है और अपनी तलवार को उठाने के बाद काउटून से कहता है, तुम्हारे जैसे कमीने की इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है, तुम्हारे जैसे कमीने को जिंदा नहीं होना चाहिए। वो अपनी तलवार लेकर बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब काउटून को भी पता है गर्दन के अंदर वैसे भी उसके वो लकड़ी घुस चुकी है, अब वो बचने वाला तो है नहीं। हाउटियान वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करता है। अपनी सोल पावर को यूज करते हुए अपनी तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। अपनी तलवार से काफी सारी स्लैशेस लगाता है जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो इतना पावरफुल धमाका होता है काउटून की बॉडी उस सारे धमाके को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बहुत सारी स्लैशेस उसकी बॉडी के ऊपर लगती है जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद फौरन वहीं पर मर जाता है। तो काउटून के मरने के काफी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्रदर लिन गाओ जिसकी चेस्ट के ऊपर उसने अपने पंजे से अटैक किया था वो वहाँ पर थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गया था। अब वो सारे उसके सामने खड़े होते हैं। जैसे वो अपनी आंख खोलता है तो ये सारे उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। वो उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, क्या मैं मरा नहीं हूँ? वो पीकूबाई और पीकूडा से कहता है, क्या तुम दोनों ठीक हो, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? और वो उनसे कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक है, हालांकि उस काउटून ने मेरे पर अटैक किया था। सिस्टर काइडिंग उसे कहती है, हमें जाओबाई और हाउटियान इन दोनों को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि इन दोनों की वजह से हम यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। हाउटियान ने काउटून को मारा है और ऊपर से इसके ट्रेजर हंटिंग मंकी ने यहाँ पर इसी जंगल के अंदर से बहुत सारी जड़ी बूटियों को ढूंढा है जिससे कि हमारे जख्मों को जल्दी से हील किया जा सके। इन दोनों की जोड़ी तो बहुत ज्यादा कमाल की है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।